और आइए अब देखते हैं ड्रैगन का सर्वनाश काल। शातिर चीन की चालबाजियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हुंकार भर रहे हिंद के हिम योद्धा। सात 7,000 फीट की ऊंचाई पर एक्टिवेट है ड्रैगन के चीथड़े उड़ा देने वाले डेडली वेपन। खून जमा देने वाली ठंड में दुश्मनों को खाक में मिलाने के लिए अलर्ट मोड पर हैं हिंद के रणबांकुरे। सेना में शामिल होंगे 12 बाहुबली। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए करीब 8,000 करोड़ रुपए की स्वदेशी रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की खरीद को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। साथ ही लाइनेक्स U2 नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद पर भी मुहर लगा दी गई है। यानी सरहद की हिफाजत के लिए घातक हथियारों का एक और जखीरा तैयार हो रहा है, जो LAC से लेकर LOC तक दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिला देंगे। आज जिस तरीके से चीन LAC पर मक्कारी वाले दांव चल रहा है, उसे निपटने के लिए भारत भी जबरदस्त तैयारी कर चुका है। अलास्का में ट्रेलर, चीन में बढ़ा फेयर। हाल ही में अलास्का की बर्फीली घाटियों में भारतीय सेना ने अमेरिकी सेना के साथ युद्धाभ्यास कर अपने पराक्रम की झलक दिखाई थी। अलास्का और लद्दाख की भौगोलिक दशा एक जैसी है, लिहाजा सेना का युद्धाभ्यास एक तरह से चीन को अल्टीमेटम था कि अगर गलती से भी चीन की सेना भारतीय सेना के सामने आ गई तो उसका अंजाम क्या होगा। LAC पर ड्रैगन को बारूदी ट्रेलर दिखाने के लिए होवित्जर पहले से ही तैयार है। सेना के ताकतवर टैंक T-90 भीष्म ने मोर्चा संभाल रखा है। दुश्मन खेमे में तबाही मचाने के लिए अपाचे भी अंगड़ाई ले रहा है। नेवी का नया महाबली INS विशाखापत्तनम। जमीन के साथ साथ समंदर में भी चीनी साजिशों को राख में मिलाने के लिए तैयारी पुरजोर है। ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस INS विशाखापत्तनम नेवी में शामिल हो चुका है। अग्निबाण तैयार, चीन में हर ओर हाहाकार। हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की टेस्टिंग कर भारत ने चीन को इशारों में बता दिया कि चीन का चप्पा चप्पा उसकी जद में है। यानी जमीन से लेकर आसमान और समंदर से लेकर पाताल तक भारत ने जबरदस्त तैयारी कर रखी है। कहीं से भी दुश्मन ने गुस्ताखी की तो उसका अंजाम बेहद खौफनाक होगा। LAC से लेकर LOC तक भारत की जबरदस्त तैयारी देखने के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। हिंदुस्तान के दो दुश्मनों की वजह से LAC से लेकर LOC पर हर वक्त टेंशन बनी रहती है। बार बार मात खाने के बावजूद चीन और पाकिस्तान साजिशों से बाज नहीं आ रहे। लिहाजा भारत दो मोर्चों से निपटने के लिए सॉलिड तैयारी कर रहा है। रक्षा खरीद परिषद ने मेक इन इंडिया के तहत 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की खरीद भी शामिल है। LAC पर चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक उसकी काली नजरें गड़ी हैं। लिहाजा भारत भी चीन की नापाक हरकतों को कुचलने के लिए हर दिन
नई ताकत हासिल कर रहा है। रक्षा खरीद परिषद ने मेक इन इंडिया के तहत 7,965 करोड़ रुपए के हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है, जिसमें 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूरी मिल गई है। इनमें 6 हेलीकॉप्टर थल सेना और 6 हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिलेंगे। केंद्र सरकार लगातार देश में बन रहे रक्षा उपकरणों की खरीद को तरजीह दे रही है। इनको हम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहते हैं, जो कि बेसिकली लॉजिस्टिक्स रोल में काम आते हैं। आपने देखा होगा कि नागालैंड के जंगल से, नॉर्थ ईस्ट के जंगल से लेके सियाचिन के ग्लेशियर तक, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है और लाइट जो है आप रिफ्लेक्शन होता है, उसको चलाना उस हेलीकॉप्टर पायलट के लिए बेहद ही सेंसिटिव होता है और बहुत रिमार्केबल ऑपरेशन होता है जो भी पायलट उसको चलाता है उन एरियाज़ में। तो जहाँ भी लॉजिस्टिक्स का काम हो, छोटा डिप्लॉयमेंट हो, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन हो, एम्यूनिशन सप्लाई हो या गन एरियाज़ में गन को डिप्लॉय करना हो, इस तरह के काम जो है ये आर्मी एविएशन कोर आर्मी के लिए करती है। करीब 40 साल से सेना का हिस्सा रहे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर की जगह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लेंगे, जो न सिर्फ मॉडर्न है बल्कि ताकतवर भी हैं। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH हर मौसम में कारगर है। ये -20 से -25 डिग्री तापमान में भी उड़ान भरने में सक्षम है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर 21,325 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। LUH 235 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 500 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। LUH के पास 3,150 किलो वजन के साथ उड़ान भरने की क्षमता है। लेह लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों के लिए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बेहद कारगर माना जाता है। LUH को टोही और निगरानी भूमिका के साथ हल्के परिवहन हेलीकॉप्टर के तौर पर तैनात किया जाएगा। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में स्मार्ट कॉकपिट डिस्प्ले सिस्टम लगा है, जो दुश्मन पर नजर रखने में बेहद कारगर माना जाता है। 99 की जंग में ऑपरेशन विजय में भारत ने एक कठिन सीख सीखी थी कि कैसे अमेरिका ने GPS देने से इनकार कर दिया और मौजूदा परिदृश्य में रशिया पे पूरा भरोसा हो नहीं सकता। ऐसे में ज़रूरत है कि HAL आगे बढ़े और ऐसे हेलीकॉप्टर बनाए जो स्वदेशी हो, जिसके संसाधन भारत में बने और आपदा की स्थिति में भारतीय सैनिकों को उनके उपकरण, कलपुर्जे और मेंटेनेंस प्रोवाइड की जा सके और इतने लाइट भी हो जो LAC से लेकर LOC तक हवाई उड़ान भर सके। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर अपने हर परीक्षण में पास हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर जैसे ऊंचाई वाले दुर्गम इलाके में अपनी पेलोड क्षमता का प्रदर्शन कर LUH ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। सेना में राफेल अपाचे के शामिल होने से हमारी युद्ध क्षमता में काफी इजाफा हुआ। वहीं सेना के बेड़े में नए हथियारों को शामिल किया जा रहा है, जिससे हमारी आक्रामक स्ट्राइक क्षमता और भी ज्यादा ताकतवर हो रही है। नौसेना के लिए लिंक्स U2 नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई है, जो नौसेना के युद्धपोतों की निगरानी और संचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा। LAC पर चीन के साथ चल रहे मौजूदा टेंशन के चलते लगातार सेना को अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस कराया जा रहा है, ताकि बॉर्डर पर चूक की कोई भी गुंजाइश न रहे। टीम न्यूज़ नेशन। पूर्वी लद्दाख में LAC के पास चीन को आंखें दिखाते हुए भारतीय सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड ने शौर्य का नया अध्याय लिखा है। इस पहाड़ी मोर्चे पर एयरबोर्न एक्सरसाइज को अंजाम देकर शत्रुजीत ब्रिगेड ने चीन को अपनी हद में ही रहने का सख्त संदेश दिया, तो साथ ही ये भी दिखा दिया कि अगर चीन ने सीमा लांघने की कोशिश की तो उसकी फौज को चंद घंटों में ही निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे एयरफोर्स के विमानों से कूदते जाबाजों की असाधारण तस्वीरों को देखिए, जो आसमान से दुश्मन पर मौत बनकर गिरते हैं। ये वो शत्रुजीत है जो धरती के दुर्गम इलाकों में भी कॉम्बैट वॉरफेयर में शामिल होते हैं। खतरनाक हालातों में भी अपने देश के लिए लड़ते हैं।
हिमालय की पथरीली चट्टानों से लेकर राजस्थान के रेतीले टीलों में भी सेना के ये जवान बिना किसी चूक के अपने मिशन को अंजाम देते हैं। शत्रुजीत ब्रिगेड की ये टीम 3T के मंत्र पर काम करती है। थ्रेट, कैसी भी चुनौती, कैसे भी भौगोलिक क्षेत्र में, और टास्क, मिशन को अंजाम देना। डिफेंस हो या हमला, युद्ध जैसी किसी भी स्थिति से तुरंत निपटने में ये दस्ता हर पल रेडी रहता है। जरूरत पड़ते ही तुरंत धावा बोल देना इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इन्हें प्रोएक्टिव वॉर स्ट्रेटेजी के तहत जल्द से जल्द एकजुट कर दुश्मन पर हमला करना होता है। आखिर सेना की ये शत्रुजीत कैसे तैयार होते हैं? आखिर इन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्स क्यों माना जाता है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी है क्या। अपने बैरकों से निकलकर लाओ लश्कर के साथ युद्ध भूमि में पहुंचना और दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाल लेना, इसे कहते हैं रिस्पांस टाइम। लेकिन समुचित हथियार और गोला बारूद के साथ मूव करना और फिर मोर्चा संभालना, इसमें काफी वक्त लगता है। और ऐसे में इस वक्त को कम कर अगर दुश्मन के खिलाफ कहर बनकर टूट पड़ना हो तो इसे कहते हैं रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी। भारतीय सेना के शत्रुजीत ब्रिगेड ने भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर ऐसे ही युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। रक्षा जानकारों की माने तो LAC पर चीन के तेवर को देखते हुए ऐसे युद्धाभ्यास जरूरी है। और अब जब युद्ध के तौर तरीके बदल गए हैं, तब तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाया जा रहा है और इसमें शत्रुजीत ब्रिगेड सबसे आगे है। शत्रुजीत पैराशूट ब्रिगेड एकमात्र ऐसा फॉर्मेशन है हिंदुस्तान के अंदर जो पैराशूट के जरिए, पैराशूट सैनिकों के जरिए दुश्मन के डिफेंसेस के पीछे जाकर और दुश्मन के इंटरनल एरियाज में, इंटीरियर एरियाज में जाकर खलबली मचाने की सलाहियत रखता है। पैराशूट ब्रिगेड के पास में बख्तरबंद गाड़ियां हैं, पैराशूट ब्रिगेड के पास में एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है और पैराशूट इन्फेंट्री पलटने भी हैं। भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स ने हमेशा अपने पराक्रम का लोहा मनवाया है। शौर्य से भरा इनका इतिहास रहा है और इनकी गिनती दुनिया की खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में होती है। पैरा कमांडो को 30,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने से लेकर 15 दिन की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। 5 बार सफलतापूर्वक जंप के बाद क्वालिफाइड पैराट्रूपर का बेंच हासिल हो पाता है। रात में जगने से लेकर भूखे रहने तक की ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा स्पेशल फोर्सेस पैराशूट रेजिमेंट के साथ जुड़ी है। अक्टूबर 1941 को 50 पैराशूट ब्रिगेड का गठन किया गया था और जुलाई 1966 में पैराशूट रेजिमेंट देश की पहली स्पेशल ऑपरेशन यूनिट बनी। 47 में हमारे पास 2 पैराशूट ब्रिगेड थे। एक को तो रेगुलर ब्रिगेड में बदल दिया गया और दूसरा हमारे पास अभी भी है, जिसको हम शत्रुजीत ब्रिगेड के नाम से पुकारते हैं। उसके भी ज़्यादा ट्रूप्स स्पेशल फोर्सेस में कन्वर्ट हुए हैं। 47 के बाद पैराशूट का पारंपरिक रोल सिर्फ एक बार 1971 की लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तान के टंगैल के इलाके में एक बटालियन गिराई गई थी। इस समय सेना में पैरा फोर्सेस की 9 बटालियन है। पैरा कमांडोज को आगरा स्थित पैराशूट रेजिमेंट में ट्रेनिंग मिलती है। अलग अलग फेज में होने वाली ट्रेनिंग का मकसद कमांडोज को शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाना होता है। पैरा कमांडो के लिए उसका पैराशूट सबसे बड़ा हथियार होता है। इसका वजन करीब 15 किलोग्राम होता है और एक रिजर्व पैराशूट का वजन 5 किलोग्राम होता है। इसके साथ ही उन्हें हथियारों के साथ उतरना होता है। दुश्मन से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को इकट्ठा करना और फिर उनके अहम ठिकानों को निस्तेनाबूद करना, पैरा ट्रूपर्स के ऑपरेशन में ये सब कुछ शामिल होता है। साल 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ऑपरेशन में इसी तरह के स्पेशल फोर्स कमांडो ने शिरकत किया था। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले भारतीय सेना के इस यूनिट ने साल 1971 में भारत पाक युद्ध, साल 1984 में ऑपरेशन बुल्व स्टार, साल 1980 में श्रीलंका में ऑपरेशन पवन, तो वहीं साल 1988 में मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस और उसके बाद साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान इस तरह के कई अहम मिशन को अंजाम दिया है। फिलहाल सेना पूर्वी लद्दाख से अपने पैराट्रूपर्स की ड्रॉपिंग और बैटल फॉर्मेशन से चीन को सख्त संदेश दे दिया है कि LAC पर उसकी कोई भी हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।